हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए जो नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 3 दिसंबर 1 को आई थी, ये रिगार्डिंग वेरियस पोस्ट अंडर पीएम स्पेशल पैकेज। तो उन सभी पोस्ट के लिए आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उन सभी पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये है आपकी डिफरेंट पोस्ट। सबसे पहले है फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं सबसे पहले। तो क्या क्या पोस्ट हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में? सब इंस्पेक्टर की है, कमर्शियल टैक्सीज के लिए है, और ये कश्मीर डिवीज़न में है। और इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 350। इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी आपकी पोस्ट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं मेरी PDF से, जो इसका की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो हम देखते हैं सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा कोई भी पोस्ट के लिए, वो रहेगा, मतलब इसमें जितने भी पोस्ट हैं आपकी इस नोटिफिकेशन में, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 120 मार्क्स का होगा और टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स। तो देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। तो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर की होगी, कमर्शियल टैक्सीज की है, तो इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा आपका? इसके लिए आपका सिलेबस रहेगा यूनिट 1 में होगी आपकी जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की। इसमें आपके सब टॉपिक्स रहेंगे, टेंसेस आएंगे, इसमें रीअरेंजिंग ऑफ जंबल्ड सेंटेंसेस होंगे, नरेशन होगी आपकी, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉजेज, नॉनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इन यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आइटम्स होंगे, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव होंगे आपके। यूनिट 2 में आपका रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये भी आपकी, इसमें भी आपके 20 मार्क्स होंगे। इसमें आपका आएगा इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर पर्सनालिटीज, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स आपके आएंगे इसमें। तो ये आप PDF से देख लेना, PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यूनिट 3 में आपका रहेगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK। ये भी 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, JNK हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, उसके बाद फ्लोरा एंड फॉना ऑफ JNK, ऐसे ही बड़े सारे टॉपिक्स होंगे, PDF से आप देख सकते हैं। यूनिट 4 में आपकी रहेगी जनरल साइंस। इसमें भी 20 मार्क्स रहेंगे। तो इसके टॉपिक्स आपको रहेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ऐसे ही बड़े सारे टॉपिक्स होंगे, PDF से आप देख सकते हैं। यूनिट 5 में आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, ये भी 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपके टॉपिक्स आएंगे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मेंटल रीजनिंग। उसके बाद आपका यूनिट 6 रहेगा, इसमें होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें होगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड एंड MS एक्सेल, MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल एंड इंटरनेट। उसके बाद हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर 10+2 लेवल पोस्ट। पहले हमने देखा कि ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट जो थी उसके लिए क्या सिलेबस है। उसके बाद हम बात करते हैं 10+2 लेवल की जो पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट कंपाइलर की है, तो इसके लिए क्या सिलेबस रहेगा आपका? सबसे पहले यूनिट 1 में जनरल इंग्लिश होगी 15 मार्क्स की। तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे आपके? पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, एडिटिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, डायलॉग, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं। यूनिट 2 में आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ये भी 15 मार्क्स का है। प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द गिवन क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका रहेगा प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ metallic solid into another and other mixed problems, profit and loss, simple compound interest, linear equations with two variables, progression, BODMAS, probability। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट आपका रहेगा हिस्ट्री का, इसमें भी 15 मार्क्स आपके रहेंगे।
तो इसमें आपके टॉपिक्स आएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, काजेज एंड इफेक्ट्स, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एंड रोल ऑफ मॉडरेट्स। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। यूनिट 4 में आपकी सिविक्स रहेगी, ये भी 15 मार्क्स की होगी। तो इसमें आपका रहेगा ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रिपब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद यूनिट 5 आपका रहेगा जियोग्राफी का। जियोग्राफी भी आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें टॉपिक्स रहेंगे आपके चेंज ऑफ सीजन्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल zoological पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाटर रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऐसे ही बहुत सारे। उसके बाद यूनिट 6 रहेगा आपको। यूनिट 6 में होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपको 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें क्या क्या करना होगा आपको, एब्रिवेशंस, पॉपुलर पर्सनालिटीज़, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, important regional organizations, space program of India, India's atomic research program, honors and prizes, 7 wonders, the world of sports, exports and imports, GDP, GNP, per capita income, etc., thermal, nuclear, hydropower plants in India। उसके बाद आपको यूनिट 6 रहेगा। यूनिट 7 में होगा आपको जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK, ये आपको 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको आएगा पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आएगा JNK हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, JNK पंचायती राज एक्ट 1989, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसके बाद रहेगा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यूनिट 8 में आपको होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा आपको, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। उसके बाद देखते हैं हम सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर 10+2 विद साइंस पोस्ट। 10+2 के लिए जो साइंस पोस्ट हैं, जैसे फील्ड असिस्टेंट, फील्ड सुपरवाइज़र, मशरूम असिस्टेंट, स्टोर कीपर, तो इसके लिए क्या सिलेबस होगा आपका। यूनिट 1 में आपको जनरल इंग्लिश ही रहेगी 20 मार्क्स की, तो इसमें वही सब आएगा जो ऊपर था। बाकी पोस्ट में जो था पैराग्राफ राइटिंग, एडिटिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस, डायलॉग्स, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ, आइटम्स, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, तो यही सब होगा इसमें। उसके बाद यूनिट 2 में आपको होगा मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का, तो इसमें क्या क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द गिवन क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स एटसेट्रा, तो ये वैसे ही है, वही सिलेबस है जो पहले था। उसके बाद यूनिट 3 रहेगा आपको जनरल साइंस, कि भी आपको 20 मार्क्स का आएगा। तो इसमें आपको करना होगा ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, सॉल्ट, एलिमेंट, सेल्स, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स हैं आपको इसमें, तो ये आपको PDF में मिल जाएंगे। उसके बाद यूनिट 4 में है आपको जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, ये भी आपको 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आएंगे एब्रीवेशंस, पॉपुलर पर्सनालिटीज़, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट होगा आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, तो ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसमें आपको नंबर सीरीज आएंगे, लेटर सीरीज करने होंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये रहा आपका सिलेबस। उसके बाद हम देखते हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर मैट्रिक लेवल पोस्ट। तो मैट्रिक लेवल के लिए जो पोस्ट हैं, जैसे डिपोट असिस्टेंट, क्लास 4 के लिए जो पोस्ट हैं, जैसे क्लास 4 की पोस्ट और डिपोट असिस्टेंट की पोस्ट हैं, तो इनके लिए क्या सिलेबस रहेगा आपका।
सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ही होगी 20 मार्क्स की। इसमें होंगे आर्टिकल्स, नॉनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंसेस। उसके बाद यूनिट 2 में होगा आपको जनरल अवेयरनेस, ये भी 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें होगा आपको करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, पॉपुलर पर्सनैलिटीज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनिट 3 में आपको रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का। इसमें आपके टॉपिक्स आएंगे परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम्स ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन। यूनिट 4 में आपको बेसिक साइंस रहेगी, ये 20 मार्क्स की होगी। इसमें आपके टॉपिक्स आएंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा, communicable and non-communicable diseases, ecosystem, ओजोन लेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। उसके बाद यूनिट 5 होगा आपको बेसिक रीजनिंग का, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें टॉपिक्स होंगे एनालॉगीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, फिगर, ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो ये था आपका सिलेबस डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए पोस्ट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।